नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आपके एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका। आप सभी को रोज सुबह रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उन समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां और आपको बताएंगे क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और जानेंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 21 जनवरी और दिन है बुधवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। मित्रों, आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें। इससे पहले एक निगाह डालें प्रातः काल के पंचांग पर। माघ माह शुक्ल पक्ष एकम तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। अब हम देखेंगे मकर राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा सावधान रहना होगा अपने कार्य क्षेत्रों में। हो सकता है आपके अधीनस्थ व्यक्ति आपकी शिकायत कर सकते हैं, या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उस क्षेत्र में अधिक जिम्मेवारी के कारण आपको परेशानी आ सकती है। थोड़ा सा सजग रहते हुए कार्य करें, आप सफल जरूर होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल चल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। आपको खाने पीने पर नियंत्रण रखना होगा। दोपहर में थोड़ा सा विश्राम भी करना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी, लेकिन आप अपने कार्य में सफल जरूर होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के धन की आज कमी नहीं होगी। जो काम आप करने जा रहे हैं उन काम में लोगों से जो सहायता चाहिए वह आज नहीं मिल पाएगी, तो थोड़ी सी आपको मेहनत अधिक करनी होगी। दूसरे के भरोसे कम रहें, सफलताएं मिल जाएंगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। घर परिवार के साथ आनंद की अनुभूति होगी। धार्मिक स्थान पर जाना भी होगा, या हो सकता है कि कई मित्र आपसे मिलने घर भी आ जाएं, तो उनकी आवभगत भी आज आपको करनी होगी। लेकिन दिन प्रसन्नता और आनंद को देने वाला है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज समय अच्छा रहेगा। परिस्थितियां बेहतर होती जा रही हैं। आपके प्रयास भी सही हैं। मन में भी उत्साह बना हुआ है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का जो भी काम करना है एक नियम के तहत ही आप काम कर पाएंगे। अपनी मर्जी से आज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो होता जाए वही आप कार्य करते जाएं, आप सफल हो जाएंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को सोचने समझने की क्षमताओं में थोड़ी सी वृद्धि करनी होगी। किसी व्यक्ति की बातों में आकस्मिक आकर अपनी योजनाएं परिवर्तित ना करें। जितना चिंतन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह शुभ बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। परिस्थितियां आपकी मेहनत से बेहतर हो जाएंगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। धन खर्च से भी आज बचना होगा, और लंबी अवधि के लिए किसी व्यक्ति को पैसे भी उधार ना दें। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने काम से काम रखेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को आज अधिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कार्य शुरू कर दें। परिस्थिति अनुकूल होती जाएंगी, लोगों की मदद मिलती जाएगी, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के अच्छी यात्राओं के योग हैं। यात्राओं के माध्यम से सफलताएं भी मिलेंगी, आनंद की भी अनुभूति होगी। धन खर्च भले ही अधिक हो जाए, लेकिन आपको फल भी उससे अच्छे ही प्राप्त होंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं वह काम सफल भी होगा। जैसे आप कार्य चाहते हैं वैसे ही आप सफल कार्य कर पाएंगे। साथ ही जो काम आप कर रहे हैं उस काम में अपने गुरुओं की, अपने अनुभवी लोगों की मदद अवश्य ले लें। ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या है खास समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए। आज माघ स्नान समाप्त हो रहे हैं। एक तो स्नान का भी आज मुहूर्त है, दूसरा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की आज जयंती भी है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद अवतार माने जाते हैं।
उन्हीं के माध्यम से श्रीमद् भागवत के सुबोधनी जी की रचना की गई। आज उनकी जयंती को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही मनाया जाता है और वही फल को भी देने वाली होती है। ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार जारी रखेंगे कार्यक्रम के सिलसिले को और आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान। लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए बढ़ाते हैं कार्यक्रम के सिलसिले को आगे और जानते हैं ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां और आपकी समस्याओं के समाधान। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। जी प्रणाम। तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे एक बार फिर से सिद्धियों के बारे में। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जन्म से ही सिद्धियों की प्राप्ति किन कर्मों के द्वारा होती है, आप जानकारी दीजिए। जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धियों में आज हम सिंह लग्नी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जातक धनंजय, जिसे आप अर्जुन गांडीवधारी, उसका पुत्र अभिमन्यु, गर्भ से ही सिद्धि प्राप्त करके, यहाँ बीटेक डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको 22 साल से 24 साल तक की अवस्था में आपको बीटेक डिग्री प्राप्त होती है। इंटर तक पढ़ेंगे, फिर 4 साल की डिग्री करेंगे। जबकि वो इस 22 वर्ष का ज्ञान या अगले 22,000 वर्षों में होने वाले शोध और उनके परिणामों का ज्ञान अभिमन्यु को कन्या लग्नी अभिमन्यु, जिसका मस्तिष्क माता के गर्भ में, वहाँ पिता किसी भी प्रकार मदद नहीं पहुँचा सकता जातक को माता के गर्भ में, नंबर 1। और माता स्वयं पेट के अंदर बालक को या जातक को रख कर भी उसको कोई मदद नहीं कर सकती। ये एक इतनी दयनीय अवस्था होती है कि माता पिता दोनों नहीं मदद कर पाते, जबकि उसी शिशु के लिए वो पीड़ा बहन करते हैं, लेकिन मदद नहीं कर पा सकते। गर्भ माही रक्षा कियो और जहां नयापन कोई, माता पिता भी नहीं। रोहित सीधा नहीं, उल्टा टंगा है। उल्टा टंगने पर सिद्धियां जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए शीर्षासन को सर्वोच्च आसन से निरूपित किया गया। कर्क लग्नी जवाहरलाल नेहरू, उल्टा आप आनंद भवन चले जाइए, उल्टा खड़े हैं, उसका प्रभाव आप देखते हैं, उसको अलग से हम विषयांतर नहीं करेंगे। वो देहजा सिद्धि है। तो गर्भ के अंदर अभिमन्यु को जन्म से ही ये सिद्धि प्राप्त थी। शंकराचार्य, सुखदेव, व्यास, महायोगेश्वर कृष्ण, कर्क लग्नी राम, वृश्चिक लग्नी हनुमान तथा पक्षियों के गर्भ से जन्म लेने वाला, निरामिष सड़े मांस को भोजन के रूप में प्रयोग करने वाला संपाति सूर्यलोक में प्रवेश कर गया। जन्म से सिद्धि प्राप्त है। जटायु, जन्म से सिद्धि प्राप्त है। काकभुषुंडी, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषदों को अपने मस्तिष्क की धरोहर और स्मृति में, प्राचीन और पुरातन दोनों संदर्भों में एक साथ कोठस्थ कर लेने की क्षमता अगर किसी पक्षी को प्राप्त हुई तो काकभुषुंडी जन्मजात सिद्धि, इसको कहते हैं गर्भजात सिद्धि। और तो और जन्मजात सिद्धि उन जातकों को सिद्ध होती है। 2 ही श्रेणियां हैं, या तो वो देवता हो, भूषण बनमाला नयन विशाला निज आयुध भुजचारी। एक तो ये पेट फूला है,
लेकिन वो गर्भ में है नहीं, है नहीं। कर्ण कान से पैदा हुए, जन्मजात सिद्धि, कवच कुंडल लेकर, देवत्व, निकृष्टतम स्थान पर पालन पोषण होने के बावजूद शीर्षस्थ भाव को प्राप्त, परशुराम का अनन्य भक्त, 5 एटम बम महाशक्तियों से युक्त। यानी जो जन्मजात सिद्धियां होती हैं ये कई जन्मों के अपि पुण्यः सहस्त्रेपि संचयी प्रारब्ध बसी नरः तायात पुण्य क्षीणे तो मृत्युलोकम उपागतः क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसन्ति देवात जन्मे हो गर्भेस्ति सिद्धि प्रारब्ध जानेति न मनो मनुष्य। प्रारब्ध का ज्ञान मन से युक्त मनुष्य जो माँ के गर्भ में है उसे ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन मन से इतर देवत्व और पुरुषार्थ से युक्त माँ के गर्भ में ही समस्त ज्ञान प्राप्त कर बाहर आता है। सुखदेव नाड़ा भी नहीं काटने दी, जन्मजात सिद्धि। माता चिल्ला रही, बेटा रुको एक मिनट, नाड़ा काट दे, कहानी नहीं, टाइम नहीं है हमको, चलने दो जंगल। अरे कहीं 2-4 मिनट रुको, कहीं नहीं, नो टाइम। अरे पृथ्वी पर पैर रखते ही वैराग्य। शंकराचार्य जन्म लेते ही माँ कह रही नाड़ा काटने दो बेटा, कहीं नहीं माँ, नाड़ा तो तभी काटो, पहले मुझे बताओ कि माँ तुम कब मरोगी। कहीं क्यों? कहीं यहाँ मुझे, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। क्यों? नरक सरग शुभ करन निसेनी। निसेनी मानी सीढ़ी, ये शरीर नहीं है, ये 8 डंडों से युक्त सीढ़ी है, और ये 8 डंडे ही, राहु केतु को एक ग्रह माना गया है, 8 डंडे ही सीढ़ी के, ये 8 ग्रह हैं, और 8 डंडे ही 8 सिद्धियां हैं। और 8 डंडे वर्टिकल है और 2 डंडे हॉरिजेंटल होते हैं, तब जाकर सीढ़ी बनती है। और जो 2 डंडे हॉरिजेंटल हैं यही माता और पिता है। बहुत बड़ा रहस्य है, विषयांतर नहीं करेंगे। तथापि जन्मजात सिद्धियां जातकों को, उन जातकों को प्राप्त हैं जो कई हजार वर्ष तक तपस्या से युक्त होकर पुण्य क्षीण होने को उपरांत मृत्युलोक में अवशिष्ट कर्मों को भोगने के निमित्त जन्म लेते हैं। तो आज आपको गुरुजी ने बताया कि जन्मजात सिद्धियां किन कर्मों द्वारा प्राप्त होती हैं, और इसी विशेष जानकारी के साथ ही वक्त हो गया है कि हम आपकी कॉल्स को लें। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे क्या है उनका प्रश्न। प्रणाम, मैं मुकुंद पांडे आरा बिहार से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ 29/10/1988 है। जन्म समय सुबह 7:30 और जन्म स्थल आरा बिहार। मैं काफी समय से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी सरकारी जॉब कब तक होगी और किस क्षेत्र में मिलेगी? आज की पहली कॉल हमें आई है आरा बिहार से मुकुंद पांडे जी की। गुरुजी अपने करियर के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये काफ़ी समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, किंतु सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें कौन से क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आप इन्हें बताइए। खुमतुल्ला स्वाति पांडे जी, आपको बहुत बधाई हो, बड़ी तपस्या की हो, कुंडली आपकी बड़ी श्रेष्ठ है। 3 गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है, टैक्सेशन और बैंकिंग, जुपिटर से रिलेटेड, टीचिंग, ट्यूशन आप पढ़ा चुके हो, प्राइवेट ही चाहे पढ़ाए हो, और इसके बाद आपको मिलता है प्रशासनिक पद। लेकिन ये सब आपको प्राप्त हैं 2016 में ली गई परीक्षाएं, 2017 में ली गई परीक्षाएं और 2021 में ली गई परीक्षाओं से। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं अभिलाषा वर्मा बहराइच उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। बेटे का नाम सूर्यांश वर्मा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 25 मार्च 2002 है। दोपहर 2:15 बजे कानपुर है। 2 साल पहले उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। 2 बार हम लोग की सर्जरी करा चुके हैं। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। कृपया इसके निवारण के लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। अभिलाषा वर्मा जी ने हमें कॉल किया है बहराइच उत्तर प्रदेश से।
गुरुजी अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे को ब्रेन ट्यूमर था और 2 बार सर्जरी कराने के बाद भी उसके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। मिथुन कर्क पुष्य, हम आपकी बात से सहमत हैं। शनि मंगल की युति चाहे दृष्टि से हो चाहे, और अगर शनि द्वादश हुआ तो ऑपरेशन एक ही चीज़ का 2-2 बार 3-3 बार करा देता है। लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि किम कुर्वन् ग्रह सर्वे, किन बृहस्पति अकेला नहीं है, वो भी राहु के ग्रहण से युक्त है। तो अब ज़्यादा चिकित्सा पर ही नहीं, आप इसकी ऊर्जा जो है प्रारब्ध की काशी मथुरा जो पृथ्वी से जुड़े हुए नहीं हैं क्षेत्र, इन स्थानों पर कभी ले जाओ, इस बालक के साथ भ्रमण करके लौट के आओ, तब आपको इससे निजात पूर्णतः मिलने का प्रमाण देखा जाता है। क्योंकि बच्चे को लग्न में यानी सिर में ही गुरु चांडाल योग का सृजन है। और हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं हम आपके कॉल्स के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं रमेश आहूजा अम्बाला हरियाणा से बोल रही हूँ। जन्म तारीख मेरी 11/11/1958 है। मेरा जन्म समय दोपहर के 1:30 बजे। जन्म स्थान मोगा पंजाब में है। मेरे पति पिछले 8 साल से मेरे से अलग रह रहे हैं। मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। क्या वो मुझे अपनाएंगे या नहीं? कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। अम्बाला हरियाणा से हमें कॉल कर रही हैं रमेश आहूजा जी। गुरुजी इनका कहना है कि पिछले 8 वर्षों से ये अपने पति से अलग रह रही हैं, तो आपसे जानना चाहती हैं कि क्या ये भविष्य में कभी उनके साथ रह पाएंगी या नहीं, आप इन्हें बताइए। कुंभ तुला विशाखा, कुंभ लेके आए हो, कोई चिंतन की बात नहीं है। पूरी जिंदगी परोपकार में बीतती है ऐसे जहाँ तक कि पति साथ रहें चाहे न रहें। लेकिन आपका तलाक और बिल्कुल नहीं है, अलगाव अलग बिंदु है। पति के साथ अवश्य आपको जीवन के अंतिम वयस तक रहने का प्रमाण देखा जाता है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे उनके प्रश्न के बारे में। मैं अशोक कुमार सिंह बोकारो से बोल रहा हूँ। मेरा पुत्र अनूप सिंह के बारे में। डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1985, समय 8:25 PM, स्थान हुआ बोकारो। वो बढ़िया नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है। बताएं कि उसका परमानेंट नौकरी कब तक लगेगा, यही मैं जानकारी करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बोकारो झारखंड से हमें कॉल कर रहे हैं अशोक कुमार सिंह जी। गुरुजी अपने बेटे के करियर के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। इनका कहना है कि इनका बेटा नौकरी कर रहा है और एक बेहतर नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि कब तक मिल पाएगी, आप इन्हें बताइए। वृश्चिक कर्क पुष्य, विदेश या विदेशी संस्थान इस पर ये नौकरी करता है, तब इसको श्रेष्ठ पर्क्स एंड अलाउंस, तनख्वाह इत्यादि अच्छी श्रेष्ठ सुविधाओं के साथ प्राप्त होती है। विदेशी संस्थान भारत में स्थित हो या विदेश में, इन्हीं स्थानों से इसके लाभ का प्रमाण देखा जाता है। क्योंकि इसकी डिग्री इंजीनियरिंग और MBA जैसी डिग्री इसको प्राप्त प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखी जाती है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम। मैं वृंदावन से साधना चौधरी बोल रही हूँ। भाई का नाम राजकुमार सिंह। डेट ऑफ बर्थ 17 दिसंबर 1976। जन्म स्थान है वृंदावन मथुरा। 1:25 दोपहर के। उसका विवाह सफल नहीं हुआ है। तलाक का केस चल रहा है, तो उससे छुटकारा कब तक मिल जाएगा? दूसरी शादी के क्या योग है और कब तक हो पाएगी? वृंदावन उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रही हैं साधना चौधरी जी। गुरुजी इनका प्रश्न अपने भाई के लिए है। इनका कहना है कि इनके भाई का तलाक का मुकदमा चल रहा है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि उसका निर्णय कब तक आएगा और दूसरे विवाह के योग कब तक हैं, आप इन्हें बताइए। मीन तुला स्वाति, स्वाति माने 18 और 9 27, न्यूनतम 18 महीना, न्यूनतम 9 महीना, अधिकतम 18 महीना या युग्मक, इतना तो ये चलता है। दूसरे विवाह का प्रश्न इसके साथ अनिर्णित होता है। जब दूसरे रिश्ते को देखने का समय आएगा तब आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। और साधना जी की समस्या के समाधान के साथ ही वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है।
गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम ऋषिकेश पांडे है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1990 है। शाम को 4:10 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है तो मुझे इंटरव्यू में हटा दिया जाता है। तो गुरुजी ये जानना है मुझे कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी। कृपया ज्योतिषीय समाधान बताइए। आज की आखिरी कॉल हमें कर रहे हैं ऋषिकेश पांडे जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं किंतु इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि कब और कौन से क्षेत्र में इन्हें नौकरी मिलेगी, आप इन्हें बताइए। वृश्चिक, तुला, चित्रा, सरकारी क्षेत्र हो चाहे गैर सरकारी क्षेत्र हो चाहे अर्ध सरकारी क्षेत्र हो। और एक बात आपको बता दें, सारे ग्रह अष्टम द्वादश जो मूल हैं कुर्सी देने वाले, ठीक है, तो आप पाताल लोक अमेरिका या उससे जुड़ी हुई कोई कंपनी या तो फिर पाताल लोक का क्षेत्र होता है हमारा इंडिया का सामुद्रिक बेल्ट, इन स्थानों पर आप अपना पुरुषार्थ योगदान प्रस्तुत करें तो आपको शीघ्रातिशीघ्र लाभ मिलता है। अन्यथा 2017, 2019, 2022 यहाँ आपको सफलताओं का क्रमांक प्रतियोगिता के माध्यम से देखा जाता है। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप हमारे कार्यक्रम के जरिए समाधान पाना चाहते हैं तो उसे लिख भेजिए हमारी ईमेल ID gna@etv.co.in पर। मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।